15.15 लाख करोड़, इतना पैसा कि उससे भारत का पूरा 2026-27 का रक्षा बजट लगभग 2 बार चलाया जा सकता है। इतना पैसा कि ये कई राज्यों के सालाना बजट से बड़ा है। और अब सेबी का आरोप है कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनीज में से एक भारतीय कंपनी ने अपने खातों में इस स्तर की रेवेन्यू मिस रिपोर्टिंग दिखाई। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो सत्यम स्कैम के बाद भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल बन सकता है। भारत के शेयर बाजार में इस समय सबसे बड़ा झटका आया है राजेश एक्सपोर्ट्स के मामले से। सेबी ने कंपनी के चेयरमैन और प्रमोटर राजेश मेहता को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। सेबी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ की सेल्स रेवेन्यू एंट्रीज दिखाई, जिनमें से लगभग 99% से ज्यादा ट्रांजैक्शन संदिग्ध या नॉन जेन्युइन हो सकते हैं। और सुनिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के पास अफ्रीका में गोल्ड माइन है। ये दावा भी फर्जी निकला। कंपनी पर कस्टमर्स को भ्रामक जानकारी देने के भी आरोप लगे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर रेवेन्यू इन्फ्लेट किया गया तो आखिर मकसद क्या था? इतने बड़े रेवेन्यू नंबर दिखाने से कंपनी खुद को वास्तव में जितनी बड़ी थी उससे कई ज्यादा विशाल और प्रभावशाली बिजनेस ग्रुप के रूप में पेश कर रही थी। जितना बड़ा रेवेन्यू उतनी ज्यादा मार्केट क्रेडिबिलिटी, उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस और उतनी ही आसानी से कैपिटल एक्सेस करने की क्षमता। सेबी का आरोप है कि कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 97 से 99% हिस्सा ओवरसीज सब्सिडरीज से आता दिखाया गया है, खासकर स्विट्जरलैंड की वालकैम्बी ऐसे जैसे एंटिटीज से। लेकिन रेगुलेटर का कहना है कि इन सब्सिडरीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस डेटा पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अब इस आंकड़े की विशालता समझिए। 15.15 लाख करोड़ रुपए भारत के जीडीपी का करीब 4 से 5% है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना रेवेन्यू से भी कई गुना बड़ा आंकड़ा है। और ये 2009 के सत्यम स्कैम के 7,000 करोड़ के फ्रॉड एलिगेशन से लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ा है। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने रिलेटेड एंटिटीज के जरिए सर्कुलर ट्रांजैक्शंस दिखाकर रेवेन्यू इन्फ्लेट किया, यानी कागजों पर कारोबार दिखा, लेकिन ऑन रियल इकोनॉमी एक्टिविटी पर सवाल खड़े हो गए। मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया। राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 5% लोअर सर्किट पर पहुंच गया। कंपनी के लाखों इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी पर असर पड़ा और क्योंकि एलआईसी की राजेश एक्सपोर्ट्स में लगभग 10.8% की हिस्सेदारी है, इसलिए ये मामला आम निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात, राजेश एक्सपोर्ट्स कभी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्टिंग कंपनी में गिनी जाती थी। कंपनी भारत के कुल ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में भी महत्वपूर्ण योगदान देती रही है, लेकिन अब उसी कंपनी पर अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि सेबी की फाइंडिंग्स अभी एंट्रीम यानी प्रारंभिक हैं। कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही आएगा। लेकिन अगर आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं रहेगा, ये भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग सिस्टम और मार्केट रेगुलेशन पर भी बड़ा सवाल बन जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, 15.15 लाख करोड़ जैसी कथित गड़बड़ी क्या सालों तक किसी को दिखाई नहीं दी या फिर किसी ने देखने की कोशिश नहीं की? आप अपनी राय इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को फॉलो करना ना भूलें।